कभी आपने महसूस किया है वो पल जब अचानक मन में कोई जप करने की इच्छा ही नहीं होती? जब वो नाम जो कभी सांस सांस में गूंजता था, अब जैसे चुप हो गया हो। सुबह की आरती देखते वक्त अब वो भाव नहीं उमड़ते। माला हाथ में होती है, पर मन कहीं और भटक जाता है। और फिर भीतर से एक डर उठता है, क्या भगवान मुझसे रूठ गए? क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्यों मेरे भीतर अब वो प्रेम नहीं रह गया जो पहले था? रात को नींद नहीं आती, भीतर से बेचैनी उठती है। कभी लगता है शायद मेरे जप का असर खत्म हो गया, शायद मेरी भक्ति मुरझा गई। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी दूर नहीं जाता, दूर तो केवल मन जाता है। कभी कभी ये मौन, ये शून्यता कोई दंड नहीं, बल्कि कृपा का एक गहरा रूप होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे, क्या नाम जप का छूटना भगवान की कृपा हटने का संकेत है, या फिर किसी बड़ी आत्मिक छलांग की तैयारी। वो साधक हर सुबह 4 बजे उठता था। उसका नाम था आनंद। कई सालों से उसकी दिनचर्या एक जैसी थी। भोर के अंधेरे में दीपक जलाकर वह भगवान के नाम का जप शुरू करता था। हर राम, हर ओम, हर नमो भगवते के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते। उसका हृदय पिघल जाता, मानो ईश्वर उसके ठीक सामने बैठे हों। वो कहता, प्रभु, आपकी उपस्थिति मुझे हर सांस में महसूस होती है। और सच में उस कमरे में जैसे कोई अदृश्य शांति बसती थी। उसका चेहरा दमकता, मन प्रसन्न रहता, और जीवन में आने वाला हर कष्ट जैसे ईश्वर के नाम से पिघल जाता। पर एक सुबह कुछ बदल गया। आनंद उठा, दीपक जलाया, पर जबकि माला हाथ में लेते ही उसका मन ठहर नहीं पाया। माला के मोती घूमते रहे, पर शब्द जैसे बेआवाज हो गए। उसने कोशिश की, फिर से वही भाव जगाने की, वही श्रद्धा महसूस करने की, पर कुछ नहीं हुआ। आंखें सूखी थीं, हृदय खाली था, और भीतर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। वो सोचने लगा, से क्या मैं ईश्वर से दूर हो गया हूं? क्या उन्होंने मेरी भक्ति स्वीकार नहीं की, या फिर मेरी साधना अब व्यर्थ हो चुकी है? दिन बीतने लगे, और वो जप जो कभी उसकी आत्मा की सांस था, अब एक बोझ बन गया। वो पहले जैसा आनंद अब महसूस नहीं कर पा रहा था। ध्यान में बैठते ही मन भागने लगता, और उसके भीतर एक गहरी उदासी जमने लगी, एक आध्यात्मिक खालीपन जो शब्दों से परे था। रात में छत की ओर देखता हुआ वो खुद से कहता, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उसी क्षण शायद ऊपर कहीं ईश्वर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि यह दूरी नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। कई दिन बीत गए। आनंद के भीतर का मौन और गहरा होता गया। वो जप करने बैठता, पर मन नहीं टिकता। वो मंदिर जाता, पर मूर्ति को देखकर भी आंखों में आंसू नहीं आते। उसे लगता, मेरे भीतर कुछ मर गया है। एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे उत्तर चाहिए। वो गया परमहंस योगानंद जी के आश्रम। उनके चरणों में बैठकर आंसुओं से भीगी आवाज में बोला, गुरुदेव, मैंने कभी भी जप नहीं छोड़ा था। हर दिन, हर सांस में मैंने भगवान का नाम लिया, पर अब मेरा मन ही नहीं करता। क्या इसका मतलब है कि प्रभु मुझसे नाराज हैं? क्या उन्होंने अपनी कृपा वापस ले ली? योगानंद जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दया, करुणा और दिव्यता का समंदर था। वे कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, ईश्वर की कृपा कभी घटती नहीं, बस उसकी दिशा बदल जाती है। आनंद चौंक गया। दिशा बदल जाती है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम प्रेम के शुरुआती चरण में होते हो, तो ईश्वर तुम्हें मधुर अनुभूतियां देते हैं। भक्ति के आंसू, आनंद की तरंगें, ध्यान की गहराई। पर जब वो देखते हैं कि अब तुम तैयार हो गए हो, तो वो ये बाहरी अनुभूतियां हटा लेते हैं, ताकि तुम सीखो उनसे प्रेम करना अनुभव के बिना भी संभव है। उनकी वाणी में मानो सत्य की गूंज थी। उन्होंने आगे कहा, जब जप करने की इच्छा नहीं होती, वो ईश्वर की कृपा हटने का नहीं, बल्कि कृपा के नए स्तर पर आने का संकेत होता है। आनंद की आंखों में चमक लौट आई, पर उसके मन में अब भी प्रश्न था, गुरुदेव, अगर जप की भावना खत्म हो जाए तो मैं क्या करूं? योगानंद जी ने बस एक बात कही, तब भी बैठो, चाहे मन न भी लगे, क्योंकि जब तुम मौन में भी बैठते हो, तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा जप बन जाता है। योगानंद जी की बातें आनंद के हृदय में उतर गईं,
पर फिर भी उसके मन में एक सवाल लगातार उठता रहा। अगर जप इतना पवित्र है तो फिर ईश्वर उसे रुकने क्यों देते हैं? वो रात को तारों भरे आकाश को निहारता और सोचता, क्या ये मेरी आत्मा की गलती है या ईश्वर की कोई योजना? योगानंद जी ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा था, ईश्वर अपने भक्तों की साधना में ठहराव इसलिए लाते हैं क्योंकि आत्मा की वृद्धि केवल रोशनी में नहीं, अंधकार में भी होती है। जब आत्मा एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है तो एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जब से ध्यान और ध्यान से मौन की यात्रा। ये वो समय होता है जब ईश्वर तुम्हारी भक्ति की गहराई को परखते हैं। वो देखते हैं, क्या तुम केवल आनंद के लिए जप करते थे या अपने प्रेम के लिए? क्या तुम्हारा जप ईश्वर की अनुभूति पाने का साधन था या स्वयं प्रभु को समर्पण का भाव? क्योंकि जब जप की भावना जाती है तो अहंकार भी टूटता है। मन सोचता है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, और उसी क्षण सच्ची विनम्रता जन्म लेती है। योगानंद जी कहते हैं, जब साधक को लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो समझो कि वो उस स्थिति के करीब पहुंच रहा है जहां मैं मिट जाता है और केवल वो रह जाता है। कभी कभी नाम जप का छूटना कृपा का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा होती है। ईश्वर देखना चाहते हैं, क्या तुम तब भी उनसे जुड़े रहोगे जब कोई अनुभूति नहीं बचेगी? जैसे एक माता अपने बच्चे को चलना सिखाती है, पहले हाथ पकड़ती है, फिर धीरे से छोड़ देती है ताकि बच्चा खुद चलना सीख सके। उसी तरह ईश्वर भी कभी-कभी तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि तुम उनकी उपस्थिति को भीतर से खोजो, बाहर से नहीं। और यही कारण है कि नाम जब कभी वास्तव में छूटता नहीं, वो सिर्फ सतह से गहराई में चला जाता है। वो माला से हृदय की धड़कन बन जाता है। रात का सन्नाटा था, आकाश में तारे स्थिर खड़े थे और आनंद अपने कमरे में दीपक के सामने मौन बैठा था। ना जप, ना ध्यान, बस मौन। पहले यह मौन उसे खलता था, पर आज वह उसमें डूबता जा रहा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस मौन के भीतर भी एक ध्वनि है, बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मैं यही हूं। और तभी उसे योगानंद जी की वाणी याद आई, जब जब बंद हो जाए तो समझो कि अब ईश्वर मौन में बोलना चाहते हैं। आनंद ने आंखें बंद की। ना कोई शब्द था, ना कोई मंत्र, फिर भी हर सांस के साथ उसका हृदय प्रभु प्रभु कह रहा था। उसने अनुभव किया कि ईश्वर की उपस्थिति को सुनने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। जैसे नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो उसकी लहरें शांत हो जाती हैं, वैसे ही जब साधक प्रभु में विलीन होता है तो उसके जप की आवाज मौन में बदल जाती है। यह वही परीक्षा है, मौन की परीक्षा, जहां तुम्हें कुछ करना नहीं होता, बल्कि बस रहना होता है। रहना विश्वास में, समर्पण में, प्रेम में। कई बार साधक इस अवस्था में डर जाता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि यहीं से शुरुआत होती है। यहीं आत्मा का वास्तविक संवाद शुरू होता है, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, भावों की तरंगों से उत्तर देते हैं। तुम बोलना बंद कर देते हो, पर ईश्वर सुनना शुरू कर देते हैं। आनंद का मौन अब प्रार्थना बन चुका था। उसकी सांसें ही अब जप थीं, उसका हृदय ही उसका मंदिर बन गया था। और इस मौन में वो पहली बार सच्चे अर्थों में नाम को सुन पा रहा था, न होठों से, न माला से, बल्कि अपनी आत्मा से। आनंद को लगा था कि उसकी साधना टूट गई है, पर अब उसे समझ आने लगा कि वो जो खालीपन है, वो शून्यता नहीं, वो कृपा का नया रूप है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब भक्त का मन थक जाता है तब ईश्वर उसके मन को विश्राम देते हैं। वो कृपा को मौन में बदल देते हैं। ईश्वर की कृपा हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी वो आनंद बनकर आती है, कभी आंसू बनकर बहती है, और कभी गहरी शांति बनकर ठहर जाती है। पर भक्त को केवल उसकी उपस्थिति पहचाननी होती है। आनंद को अब एहसास हुआ कि वो जिन दिनों को अंधकार समझ रहा था, वो तो ईश्वर की सबसे मृदुल छाया थी। ईश्वर चाहते थे कि वो बाहरी जब से ऊपर उठे और उस नाम को महसूस करे जो शब्दों से परे है। उसने देखा, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा था तब भी भीतर कुछ हो रहा था, एक सूक्ष्म परिवर्तन, एक शांत ऊर्जा जो उसकी आत्मा को नया आकार दे रही थी। योगानंद जी कहते हैं,
जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब जान लो कि ईश्वर भीतर चुपचाप कार्य कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा दिखती नहीं, वो किसी दीपक की तरह है जो भीतर जल रहा होता है, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। आनंद अब समझ गया, नाम जब कभी छूटा नहीं था, वो तो बस अंदर उतर गया था। पहले वो होठों पर था, अब वो हृदय की धड़कन में था। उसने अनुभव किया, कृपा कभी हटती नहीं, वो रूप बदलती है। और जब वो यह समझ गया, तो उसकी आंखों से फिर वही आंसू बह निकले, पर इस बार वो दुख के नहीं, आभार के आंसू थे। रात के गहराते सन्नाटे में आनंद ध्यान मुद्रा में बैठा था। दीपक की लौ मंद हो चुकी थी, पर उसके भीतर एक नया प्रकाश जलने लगा था। कई दिनों के मौन, संघर्ष और शून्यता के बाद आज उसे भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ। उसने आंखें बंद की और बिना किसी शब्द के बस मन ही मन कहा, प्रभु। और उसी क्षण जैसे किसी ने भीतर से उत्तर दिया, मैं यही हूं, सदा से। उसका पूरा शरीर हल्का हो गया। छाती के बीचों बीच एक गर्माहट उठी, जैसे किसी ने भीतर आग जलाई हो, पर वह आग तपाती नहीं थी, वह शांत करती थी। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार उनमें पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मिठास थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वो समझ गया, नाम कभी छूटा ही नहीं था, वो तो बस गहराई में चला गया था, उसकी आत्मा के भीतर किसी सूक्ष्म स्थान में, जहां शब्द नहीं पहुंचते। अब उसे माला की जरूरत नहीं थी। हर सांस उसके लिए माला का एक मोती बन चुकी थी। हर श्वास प्रभु, हर निश्वास धन्यवाद। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारा जप सहज हो जाए तो समझो तुमने जप नहीं, जप ने तुम्हें थाम लिया है। अब आनंद को पता चल गया था कि कृपा का अर्थ अनुभूति नहीं, बल्कि सतत उपस्थिति है। भले ही तुम उसे महसूस न करो, वो तुम्हारे भीतर हर पल बह रही होती है, जैसे हवा जिसे हम देख नहीं सकते, पर वो जीवन देती रहती है। उस रात आनंद ने कुछ नहीं मांगा, न कोई मंत्र, न कोई वरदान, बस मौन में मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे सिखाया कि आपसे जुड़ने के लिए जप जरूरी नहीं, प्रेम जरूरी है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारा नाम जब छूटने लगे, तो समझो कि तुम्हारे भीतर की कोई शक्ति तुम्हें परख रही है। ये परख तुम्हारी भक्ति की गहराई की होती है। ये देखने की होती है कि क्या तुम भगवान का नाम सिर्फ इसलिए लेते थे क्योंकि सब कुछ ठीक था, या तब भी लोगे जब जीवन बिखर रहा हो। बहुत बार जब किसी साधक का नाम जब छूटता है, तो वह समझता है कि भगवान ने कृपा हटा ली है, पर असल में यह वह क्षण होता है जब ईश्वर पीछे नहीं हटता, बल्कि थोड़ा और करीब आ जाता है। जैसे माँ बच्चे से कहती है, चलो अब अपने पैरों पर चलो। वो बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन चलना सीखता है। नाम जब छूटना आत्मा की उसी यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि जब तुम नाम को खोते हो, तभी तुम उसकी कीमत पहचानते हो। जब जप नहीं हो पाता, तभी समझ आता है कि वो तुम्हारे भीतर कैसी शांति जगाता था, कैसी ऊर्जा देता था। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर की कृपा किसी भी साधक से कभी नहीं हटती, बस साधक अपने मन की धूल में उसे देख नहीं पाता। और जब वो फिर से जप में लौटता है, वही कृपा, वही शांति, वही आनंद दुगुनी शक्ति से उसकी आत्मा को भर देती है। तो अगर कभी तुम्हारा नाम जब छूट जाए, घबराना मत। वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी साधना का नया अध्याय है। वो तुम्हें सिखा रहा है कि भगवान को शब्दों में नहीं, अनुभव में पाना है। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, कभी-कभी मेरा नाम जब अपने आप बंद हो जाता है, क्या इसका अर्थ है कि भगवान मुझसे दूर चले गए हैं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, नहीं मेरे बच्चे, भगवान तो सदा तुम्हारे पास हैं। बस कभी-कभी वे तुम्हें मौन के माध्यम से पुकारते हैं। फिर उन्होंने कहा, नाम जप का छूटना ईश्वर की कृपा हटने का नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की परतें हटने का संकेत है। वो तुम्हें यह समझाने आता है कि ईश्वर तुम्हारे होठों के शब्दों में नहीं, तुम्हारे हृदय की पुकार में रहता है। वो बोले, अगर जब छूट भी जाए तो बस एक काम करना, अपने मन में विनम्रता से कहना, प्रभु मैं भटक गया था, अब लौट आया हूं। बस इतना कहना ही काफी है, क्योंकि भगवान प्रतीक्षा में रहते हैं कि तुम बस एक बार फिर उन्हें पुकारो।
और जब तुम फिर से उनका नाम लेते हो, वो तुम्हें वैसे ही गले लगाते हैं जैसे खोए हुए बच्चे को मां लगाती है, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शिकायत। इसीलिए याद रखो, नाम जब छूटना ईश्वर की कृपा हटने का संकेत नहीं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को फिर से कृपा की गहराई में डुबोने का अवसर है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की कृपा कभी रुकती नहीं, रुकता है केवल तुम्हारा उसे महसूस करना। भगवान की कृपा तो सूर्य की तरह है, निरंतर चमकती हुई, सर्वव्यापी, अनंत। वो हर पल तुम्हारे चारों ओर बह रही होती है, तुम्हारे भीतर सांस की तरह प्रवेश कर रही होती है। पर जब मन संसार के कोलाहल में उलझ जाता है, तब तुम्हें लगता है जैसे वो कृपा खो गई। सत्य ये है कि कृपा कभी जाती नहीं, वो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा करती है, तुम्हारे लौटने की राह देखती है, जैसे कोई माँ अपने रूठे बच्चे को दरवाजे पर खड़े होकर पुकारती है, लौट आओ, मेरा आंचल हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। नाम जब उस डोर की तरह है जो आत्मा और ईश्वर को जोड़ती है। जब वह डोर ढीली पड़ती है तो कृपा का प्रवाह कम नहीं होता, बस उसका एहसास तुम्हारे भीतर मंद पड़ जाता है। और जैसे ही तुम फिर से राम, ओम, क्राइस्ट, हरि, जो भी नाम तुम्हारे हृदय को छूता है, उसे पुकारते हो, वो डोर फिर से तन जाती है और कृपा का प्रवाह फिर से तुम्हें भिगो देता है। ईश्वर का प्रेम सागर की तरह है और नाम जब उसकी लहरें लहरें आती जाती रहेंगी, पर सागर कभी नहीं सूखेगा। जब जब छूट जाए, समझो लहर थम गई है, पर सागर अब भी वही है, तुम्हारे भीतर गहराई में शांत बैठा हुआ। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन जब से दूर चला गया है, उसे दोष मत दो, उसे पकड़ो मत। बस प्रेम से कहो, प्रभु, मुझे फिर से याद करने की शक्ति दो। और देखना, उसी क्षण भीतर कुछ पिघल जाएगा। वो कृपा जो तुम समझते थे चली गई, तुम्हें फिर से अपनी बाहों में भर लेगी। परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान कभी किसी से दूर नहीं जाते, मनुष्य खुद उनसे दूर हो जाता है और फिर उसी दूरी को कृपा का अभाव कहता है। तो अगली बार जब तुम्हारा नाम जब छूट जाए, उसे डर का संकेत मत समझो, उसे प्रेम का बुलावा समझो, क्योंकि शायद उस पल में ईश्वर कह रहे हों, मैं यही हूं, बस तुम मुझे फिर से पुकारो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे परमहंस योगानंद जी के अनुसार नाम जप को आत्मा के स्थायी ध्यान में बदला जा सकता है, तो अगले भाग में हम खोलेंगे नाम जप से समाधि तक का रहस्य, जहां शब्द मौन में बदल जाता है और नाम ईश्वर बन जाता है।